हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 है। ठीक है। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ -2a इज। हमें इसका डिटर्मिनेंट बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है कि के ए, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट के है उसको बाहर लिखेंगे और इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है। तो हम पहले जनरल फार्मूले के लिए एन लिखें, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। एन क्या है, हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का। तो बस अब इसी फॉर्मूले में आप रख लें। तो हमें इसका निकालना है। तो -2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, के की वैल्यू क्या है -2, तो हमने -2 लिखा, पावर एन लिखना है। एन का मतलब डिग्री, ऑर्डर। ए का ऑर्डर क्या है, 4x4 का मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर 4 है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया है, 10। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, -2⁴ करेंगे तो 16 × 10 तो आ गया 160। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ ए इज अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर इसका क्या है, ऑड है। ऑड का मतलब पता है 1, 3, 5 कुछ ऐसा ही ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। सच दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो ये हमें दे रखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो हमसे क्या पूछा है, ए इज सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब ए के बारे में हमें कमेंट करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है। तो आप सिंपली क्या करें, ए ट्रांसपोज है, ए को इधर भेजें तो क्या आ गया -a। ठीक है। तो अब दोनों तरफ अब डिटर्मिनेंट ले लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यहाँ डिटर्मिनेंट लिया, अब यहाँ भी ले लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखें ये वाला फार्मूला, इस पे ये वाला फार्मूला लग सकता है। के की वैल्यू यहाँ से क्या है, -1 है, तो इसमें हम रख रहे हैं k⁴n लिखना है। तो मतलब के की वैल्यू यहाँ -1⁴n। एन क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ क्या बताया है, ऑड है, तो हम बस ऑड लिख देते हैं। 1 भी लिख सकते हैं, 3, 5 कुछ भी आप लिख दें। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखें, और इधर है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें जो आंसर आएगा, और फिर उसी मैट्रिक्स से अगर हम ट्रांसपोज लें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है ना। तो आप सिंपली डायरेक्ट ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट निकालें या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो कहने का मतलब है इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो हमने ये लिखा। अब -1 ऑड है, 1, 3, 5 कुछ भी होगा तो हमेशा -1 ही आएगा। तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इधर भेजेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये किसकी डिफिनीशन है, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालें 0 मिले तो वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने डिफिनीशन बता रखा है पिछले वीडियो में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, ए इज सिंगुलर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, लेट P बी अ 4x4 मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 10। तो हम लिख लेते हैं कोई P मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 10 दिया हुआ है। ठीक है ना। और फिर क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स -3p का डिटर्मिनेंट पूछा है। तो ये भी तो फार्मूले पे लग जाएगा जो अभी हमने पहला क्वेश्चन कराया है। ठीक सेम इसी फार्मूले पे लगेगा। k × a है तो यहाँ पे k × मैट्रिक्स है कोई p है तो इसी पे लगा दें आप। तो क्या होगा, इसको -3p है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो k लिखा पहले,
पावर n करना है, n का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो क्या दिया था 4x4 का ऑर्डर है, मतलब 4 ऑर्डर का है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखना है, लेकिन यहाँ पर p है तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ p लिखा, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर ले, -3⁴ करेंगे तो 81 आएगा, है ना, और इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखा है 10, तो क्या आ गया 810। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 810, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, हमें इस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताना है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, इसका नाम हमने ए मान लिया है, तो हमने पिछले वीडियो में ये बता रखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस वाले पार्ट को कहते हैं सिमेट्रिक और इस वाले पार्ट को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताओ, तो यही वाला बताना है हमें, तो मतलब हमें सिंपली ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ लिखा, ए मैट्रिक्स लिखना है, ए यही हमने एज्यूम किया है, तो ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं 6 8 5 4 2 3 9 7 1, ठीक है। फिर क्या करना है, माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, इसी का ट्रांसपोज लेना है, मतलब रो को कॉलम में लिख दो, 6 8 5 है तो हमने कॉलम में लिखा, दूसरे रो को भी कॉलम में लिख लेते हैं, तीसरे रो को भी 9 7 1, ठीक है। तो ये हो गया, अब बस इसको सॉल्व करना है, तो आप सिंपली इसको घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 5 में से 9 जाएगा -4, 4 में से 8 जाएगा -4, 0 और फिर -4, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया 0। क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमें बस 2 से डिवाइड करना है। ध्यान रखें ये जो 2 लिखा है 1/2 ये सभी एलिमेंट के साथ जाएगा, तो मतलब हम 2 का डिवीजन सभी के साथ करेंगे, तो क्या आएगा, ये 0 होगा, इसमें जब करेंगे तो 2, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 -2 0 -2 2 2 0। क्लियर है। तो ये हमने निकाल लिया है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे पहला वाला ये ऑप्शन मैच कर रहा है, 0 2 -2 -2 0 -2 2 2 0, है ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये M कोई हमें मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, और बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स है इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हमें ये बता रखा है कि ये मैट्रिक्स कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इसका हमने डिफिनीशन पिछली वीडियो में कवर करा रखा है। तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स का। अगर कोई मैट्रिक्स M यूनिटरी मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन होगा कि m इंटू m टू द पावर थीटा करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये होता है डिफिनीशन। अब ये m टू द पावर थीटा क्या है, m टू द पावर थीटा का मतलब है जो हमें मैट्रिक्स m दिया है पहले उसका आप कॉन्जुगेट निकालें, फिर जो आंसर आए फिर उसको ट्रांसपोज कर दें, तो इसी को कहते हैं m टू द पावर थीटा। तो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हमें m चाहिए और m टू द पावर थीटा चाहिए। m हमें दे रखा है क्वेश्चन में, अब निकालते हैं m टू द पावर थीटा। m टू द पावर थीटा निकालने के लिए हमें पहले कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, तो पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। m का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो i है उसको -i से रिप्लेस करेंगे, तो इसमें i कहीं नहीं है तो केवल cos अल्फा, वैसे ही इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, i दिखेगा उसी का साइन चेंज करेंगे। आयोटा दिख रहा है यहाँ पर i, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो -i साइन अल्फा, यहाँ भी -i cos अल्फा। तो हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया, अब हम निकालेंगे ट्रांसपोज इसी का, तो m कॉन्जुगेट अब ट्रांसपोज निकालते हैं। कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में लिख देंगे, cos अल्फा नीचे साइन अल्फा आएगा,
अब दूसरे रो को कॉलम में लिखेंगे माइनस आई साइन अल्फा, फिर माइनस आई कॉस अल्फा। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बनी इसी को हम लोग कहेंगे m टू द पावर थीटा। ठीक है, तो हमने m टू द पावर थीटा निकाल लिया, m दिया हुआ है, अब रख सकते हैं इसमें, है ना। अब रखते हैं इसमें m इंटू एम टू द पावर थीटा इजक्वल टू आई। m की वैल्यू रख लेते हैं, क्या है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, आई साइन अल्फा और आई कॉस अल्फा। फिर क्या लिखना है, m टू द पावर थीटा, यही हमने निकाला है, तो कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सभी 2x2 के हैं तो ये भी 2x2 का ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे और सिंपली कंपेयर कर देंगे। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, हमसे पूछा है अल्फा की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है ना, व्हेन अल्फा इज, तो हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ गया। फिर इसका उठाकर इसमें करेंगे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा माइनस आई के साथ, फिर प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस आई के साथ। तो देख रहे हैं दोनों सेम आ रहा है, तो मतलब हम लिख देते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस आई भी था तो माइनस आई। क्लियर है, आप ऐड करेंगे यही आएगा। ठीक है, अब हम अगला लिख नहीं रहे हैं, टाइम को अगर बचाना है तो अगला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अल्फा मिल चुका है, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो आप सिंपली इससे कंपेयर कर लेंगे सेकेंड एलिमेंट के साथ। यही है ना 1 1 0 0, तो इसका इसके साथ आप कंपेयर कर लो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है इजक्वल टू 0, और माइनस आई तो वो तो 0 हो ही नहीं सकता आई कभी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो √(-1) होती है, तो मतलब यही 0 रहा होगा, है ना। अब आप बताएं साइन में कब 0 वैल्यू आती है, जब वो पाई का मल्टीपल होता है, मतलब साइन n पाई, है ना। साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई जितना भी हो सबकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से साइन दोनों तरफ से खत्म, तो 2 अल्फा इक्वल टू n पाई। ये n क्या है, n की वैल्यू कुछ भी आप ले लो, ऑड ले लो, इवन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब कुछ इंटीजर ले सकते हैं आप। अब सिंपली लिख दें n क्या है, इंटीजर। तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया, n π/2, यही हमारा आंसर होगा। अब ध्यान रखें n की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है, ऑड भी इवन भी कुछ भी। तो आप हमको देखना है π/2 किस ऑप्शन में दिख रहा है। π/2 इसमें है, 3 है, 4 है, π/5 है, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ 2n+1 लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये ऑड नंबर है मतलब इंटीजर ही आएगा ना, तो मतलब π/2 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।